देखिए, कंपनी अकाउंट्स के बाद मैं एंड पे आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज शेयर, आप तो कंसेप्ट है, लेकिन थेरेटिकल पूरा मैं पढ़ाऊंगा आपको एंड पे, एंड व्हाट इज डिबेंचर एज वेल। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊंगा, जैसे कंपनी ने लाया ना कैपिटल, कंपनी ने क्या लाया, कैपिटल बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, ऐसे ही कंपनी कर्जा लाती है, उस कर्जे को कहते हैं डिबेंचर। क्या कहते हैं, समझ आया क्या मैंने कहा? कंपनी लाती है कर्जा, पता है कर्जा कहां से लाती है? लोगों से। कर्जा कहां से लाती है? लोगों से, ठीक है। उस कर्जे को क्या कहते हैं? डिबेंचर। क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, अब ये कर्जदार है। व्हाट इज डिबेंचर? इट इज अ डेट, इट इज अ डेट टू द कंपनी। इतना आप इस वक्त याद रखेंगे। ओके, जो इंसान डिबेंचर परचेज करता है, जो इंसान डिबेंचर परचेज करता है, उसे हम कहते हैं डिबेंचर होल्डर। क्या कहते हैं? व्हाट यू कॉल दैट? शेयर होल्डर पकड़ता था डिविडेंड, डिबेंचर होल्डर जो है ना, सबसे पहले ये है कर्जदार, डिबेंचर होल्डर क्या है? कर्जदार, और ये पकड़ते हैं इंटरेस्ट। क्या पकड़ते हैं? टफ लगा जी, छोटी सी चीज है, मैंने नहीं कहा व्हाट इज डिबेंचर, मैंने आपको सिंपल समझाया है इस वक्त कि डिबेंचर असल में है क्या। फिर थेरेटिकली हम एंड पे पढ़ेंगे, सारा खत्म करेंगे, एंड पे पढ़ेंगे सारा, ठीक। मैंने कहा सबसे पहले डिबेंचर कर्जा है कंपनी के लिए। अगर कंपनी को कैपिटल चाहिए, कंपनी इशू करेगा शेयर्स, कंपनी इशू करेगा शेयर्स। अगर कंपनी को कर्जा चाहिए, कंपनी इशू क्या करेगा? डिबेंचर्स। कर्जा चाहिए, क्या इशू करेगा? डिबेंचर्स। इज इट क्लियर? समझ आया? ओके। अब जो इंसान डिबेंचर खरीदता है, उसे कहते हैं डिबेंचर होल्डर। कंपनी के लिए डिबेंचर होल्डर क्या है? कर्जदार, दैट इज क्रेडिटर। और डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? यू विल सी दिस टर्म ऐसे, अगर आपको लिखा होगा ना 12% डिबेंचर्स, क्या इसका मतलब है? इस कर्जे पे 12% इंटरेस्ट। क्या इस कर्जे पे 12%? इज इट क्लियर? अगर आपने ऐसे देखा 9% डिबेंचर्स, 9%, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इस कर्जे पे 9% इंटरेस्ट है। समझ आया? अब बात समझना माय डियर, अब ये कर्जा लाना भी है ना, बराबर जैसे हमने शेयर्स इशू किए, एप्लीकेशन पे पैसा, अलॉटमेंट पे पैसा, फर्स्ट कॉल पे पैसा, ये कर्जा मैं पकड़ूंगा, ये कर्जा मैं। अब इस कर्जे की जर्नल एंट्री है, इस कर्जे की क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर आपने तो कुछ समझाया ही नहीं, कैसे? देखना आप, जो जर्नल एंट्रीज होती थी ना शेयर्स में, वही जर्नल एंट्रीज होगी डिबेंचर में। सिर्फ शेयर की जगह क्या लगाना है? डिबेंचर। शेयर की जगह क्या लगाना है? टफ मत लगा, शेयर की जगह क्या लगाना है? ओके, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज, क्वेश्चन समझना बेटा। अ कंपनी इशूड 10,000 12% डिबेंचर, इसका मतलब इस डिबेंचर पे 12% कर्जा है। एक कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू किए? 10,000। एक डिबेंचर का प्राइस 30% ऑन एप्लीकेशन, 40% ऑन अलॉटमेंट, और 30% ऑन, मतलब 30% ऑफ 100, 30 रुपया पकड़ा है एप्लीकेशन पे, 40 रुपया पकड़ा है अलॉटमेंट पे, और 30 रुपया पकड़ा पब्लिक अप्लाइड फॉर ऑल द डिबेंचर्स, एंड ऑल द मनी वॉज पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। ओके, सबसे पहली जर्नल एंट्री पता है आपको? सबसे पहली जर्नल एंट्री हम क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करते थे। तो यहां पे देखिए बेटा जी, हम क्या लिखेंगे? जैसे मैं लिखता हूं, नजर रखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टफ मत लगा बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, इज इट क्लियर?
बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन डिबेंचर एप्लीकेशन, जैसे लिखते थे ना, ओके कितने डिबेंचर्स है बेटा, 10,000, 10,000 इंटू बेटा 30, 10,000 इंटू, टफ लग रहा है, टफ लग रहा है बेटा जी, 10,000 इंटू 30 दैट इज 3 लाख। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, इज इट क्लियर? टफ मत लगा, फिर से बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। जरा मुझे बता दूसरी एंट्री क्या होती थी बेटा, दूसरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सुनो क्या होती थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहां पे हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो देखो कर्जा कैपिटल नहीं है, कर्जा तो उसकी जगह आपने लिखना है तो 12% डिबेंचर अकाउंट, दिस इज अ डिबेंचर, दिस इज द डिफरेंस, बस नहीं समझ आया, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू 12% डिबेंचर, मतलब ये कर्जा है, समझ आया? नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना, शेयर कैपिटल नहीं लिखना है, बस शेयर कैपिटल की जगह आपने ये लिखना है, ठीक, टफ मत लगा, समझ आया? ओके, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू 12% डिबेंचर, ओके बेटा जी, दिस इज 3 लाख। ओके, अब इसके बाद दूसरी एंट्री क्या होती थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या आएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट, शेयर, शेयर को करो ना रिप्लेस, शेयर को रिप्लेस करेंगे आप किसके साथ, डिबेंचर के साथ, द एंट्री विल बी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो सुनो, देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मत आएगा, शेयर कैपिटल की जगह क्या आएगा, 12% डिबेंचर, तो समझ आ रहा है, बीइंग मनी ड्यू ऑन डिबेंचर अलॉटमेंट, सर कितना, 10,000 इंटू 40, ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, अब हम शेयर अलॉटमेंट पे पैसा पकड़ते थे, जब पैसा पकड़ते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट वही होता था, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, इज इट क्लियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, टफ लगा, बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन, बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन, कि टफ लगा जी, नहीं सच बताइए ना, इजी है ना, ख्याल रखिएगा इस बात, सर आप तेज पढ़ाते हो क्या, मैं ये तेज पढ़ा रहा हूँ, मैंने 4 दिन दिए थे ना आपको जर्नल लर्न करने के लिए, शेयर कर, शेयर की जगह क्या लगाएगा, समझ आ रहा है? ओके, अब बताइए अलॉटमेंट के बाद क्या आता है, फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट के बाद क्या आता है, तो बताइए एंट्री डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट तो 12% डिबेंचर, और इतना अच्छा आप पढ़ते, डिबेंचर डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट तो
डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट. इज इट क्लियर? नहीं समझ आया? टफ है. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल है ना, शेयर की जगह डिवेंचर, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट तो 12% डिवेंचर मीन्स जो वहां का शेयर कैपिटल है. ठीक है. बीइंग मनी ड्यू ऑन डिवेंचर फर्स्ट कॉल. टफ लगा जी बेटा? अब बताइए फर्स्ट कॉल डिवेंचर कितना है? 10,000. 10,000 इंटू 30 दैट इज अब लास्ट एंट्री जब पैसा पकड़ देंगे फर्स्ट कॉल पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल. अगर कॉल्स इन एरियर भी होगा एंट्रीज वही, एंट्रीज वही. अब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल. तो यही पैसा है बेटा 3 लाख रुपीज. being cash इज इट क्लियर? समझ आए? शेयर की जगह क्या लगाएंगे? बस बाकी कुछ नहीं है, इजी है ना. और याद रखना शेयर्स कैपिटल है, डिबेंचर क्या है? कर्जा. डिबेंचर होल्डर क्या है? क्रेडिटर. ओनर नहीं है. डिबेंचर पे क्या पकड़ते हैं? इंटरेस्ट. रिटर्न ऑन शेयर्स इज कॉल्ड डिविडेंड, रिटर्न ऑन डिबेंचर इज कॉल्ड इंटरेस्ट. नहीं समझ आए? टफ लगा? हाँ. अब मैं अलग अलग नहीं दिखाऊंगा. ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, इट वाज पार सब्सक्रिप्शन. क्या था? ठीक है. रूल बराबर सारे सेम है, रूल बराबर सारे सेम है. व्हाट इट वाज? पार सब्सक्रिप्शन. अगर आप एनालाइज करेंगे, आपने शेयर्स में पार सब्सक्रिप्शन अलग किया था 5 दिन. ठीक है. अब यहां पे मैं डायरेक्ट अब दिखाऊंगा अंडर सब्सक्रिप्शन. क्या दिखाऊंगा? रूल्स है ना सेम. ठीक है. A company issued 10,000 13% डिबेंचर. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये 13% डिबेंचर है ना इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही तो कैपिटल बनता है आपके हिसाब से. सुने, A company issued 10,000 13% डिबेंचर ऑफ रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ. प्रीमियम कितना है? अब इसमें प्रीमियम भी आया. सो प्रीमियम जो है याद रखना बेटा, ऑलवेज प्रीमियम हम कैलकुलेट करते हैं फेस वैल्यू पे. किस पे? सर वो तो ऑलवेज बराबर आता है. जरूरी नहीं है फेस वैल्यू 100 हो. 20% ऑफ 100 इज 20, बट 20% ऑफ 200 इज 40. ख्याल रखना इस बात का. ठीक है. सो प्रीमियम है 20 रुपए. अब 30 ऑन एप्लीकेशन, 60 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल. यही है. एप्लीकेशन पे क्या है? 30, अलॉटमेंट पे है 60 और फर्स्ट कॉल पे है 30. ये मत कहा गया है प्रीमियम किस में है, वो किस में होता है? वो होता है अलॉटमेंट में. तो इसमें क्या है बेटा? प्रीमियम 20 रुपए. ओके. ऑल द पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 शेयर्स. मैंने इशू कितने किए? 10,000. लोगों ने कितने खरीदे? तो जर्नल एंट्री होगी इस पे. इजी है ना. एंड ऑल द कॉल्स वेर मेड, अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड. जितनी भी मैंने कॉल्स की, मैंने पैसा पकड़ा. सिर्फ 500 डिबेंचर पे नहीं. तो व्हाट यू कॉल इट? कॉल्स नहीं रहे. 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी. आएगा? आएगा ना. मैं दिखाऊंगा शेयर की जगह क्या लगाना है, बस बाकी कुछ नहीं. इज इट क्लियर? तो चले, सबसे पहली जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन. being cash received on डिबेंचर. अब है ना, मैं लिखूंगा ऑन 9,000 शेयर्स आपके लिए.
ओके, अब सुने बेटा, 9,000 इंटू बेटा 30, 9,000 इंटू 30, दैट इज 2,70,000। टफ मत लग रहा है? अगर कोई नया पढ़ेगा तो उसे समझ नहीं आएगा नहीं। ओके, सेकेंड एंट्री क्या होती थी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो डिबेंचर कैपिटल मत लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो 13% डिबेंचर। इज इट क्लियर? तो 13% डिबेंचर्स। क्या समझ आ रहा है? ओके, क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर to 13% डिबेंचर। ओके, ठीक है बेटा जी, दिस इज 2,70,000, 2,70,000। समझ आया यहां तक? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, अब बता दीजिए मुझे, अलॉटमेंट पे क्या एंट्री करते थे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। यहां पे क्या लिखना है? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, है ना? तो कैपिटल की जगह 13% डिबेंचर तो डिबेंचर प्रीमियम। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? तो यहां पे जर्नल एंट्री लिखेंगे, बीइंग मनी ड्यू ऑन डिबेंचर allotment on 9,000 shares at the rate of बेटा क्या है 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम। बेटा प्रीमियम कितना है? इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹20। अब 60 रुपीज हमने पकड़ा है, सो 9,000 इंटू 60, ठीक है। प्रीमियम कितना है? 20, 9,000 इंटू 20, तो यहाँ पे आएगा 9,000 इंटू 40। So this is 5,40,000. Okay, this is 1,80,000. Is it clear? यहां तक ठीक। अब पैसा पकड़ा है ना प्रीमियम पे, जरा मुझे बताओ प्रीमियम पे जब पैसा पकड़ते थे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट, अब यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, तो डर क्यों रहे हो? इजी है ना। बैंक अकाउंट डेबिट to debenture, bank account debit to debenture allotment, being cash received on debenture allotment। वेरी गुड। अब बता दीजिए मुझे यहां तक ठीक। सो हाउ मच इट इज? 5,40,000 पकड़ूंगा मैं। अब फर्स्ट कॉल है, अब क्या है? फर्स्ट कॉल। जरा बताओ फर्स्ट कॉल की वक्त एंट्री क्या होती थी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट, बीइंग money due on
डिबेंचर first call. Being money due on debenture first call on 9,000 debentures at the rate of, बेटा कितना है फर्स्ट कॉल पे 30, समझ आ रहा? सो 9,000 into 30 that is 2 lakh. बेटा अब देखो एक ही दिन में पर सब्सक्रिप्शन भी खत्म, अंडर सब्सक्रिप्शन भी खत्म, ठीक है। अब मुझे बता दीजिए नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, अब है ना कॉल्स इन एरिया, जरा बताओ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। अब ऐसा ना कहना कि सर ने एंड पे तेज पढ़ाया, ठीक है, ऐसे पढ़ाना है नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल, समझ आ रहा है? बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन 500 पे मत पकड़ा, बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन डिबेंचर फर्स्ट कॉल, समझ आया? ख्याल रखना है इस बात को। 8,500 डिबेंचर्स ओनली। टफ लगा जी? नहीं। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे? अमाउंट का है ना, ठीक है, हाउ मच है 2,70,000, डिबेंचर फर्स्ट कॉल पे लिखेंगे 2,70,000। कॉल्स इन एरियर जो है, देखो यहां पे भी गलती हुई है मुझे, 5,000 शेयर्स नहीं है, 5,000, ठीक है, समझ आ रहा है बोलने में? ओके, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर कितने पे है? 500, 500 इंटू बेटा 30 तो 8,500 है ना, यहाँ पे ये 15,000 रुपए है। इज इट क्लियर? टफ मत लगा, इजी है, समझ आ रहा है? कॉपी करें। लिसन माय डियर बेटा जी, लास्ट क्वेश्चन, आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, हमें आ रहा है ये तो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ इसी में से आपको। हाँ, एटलस लिमिटेड इशू 5,000 12% डिवेंचर, कितने किए इशू? 5,000 12% डिवेंचर। ये बुक के क्वेश्चन है ना, ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 इयर्स। इसके साथ कुछ नहीं करना है, इसका मतलब है कि 5 साल के बाद हमें ये कर्जा वापस करना है, रिडीमेबल, ठीक है। ओके, पेएबल 60 ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। बात समझना, तो एक तो एप्लीकेशन है और है अलॉटमेंट, बस बाकी कुछ नहीं। टफ लगा? क्या कह रहा है कि डिबेंचर है 100 रुपए का, हमने इशू किया एट प्रीमियम 10%, तो 110 में किया इशू, ठीक है, तो एप्लीकेशन पे कितना पकड़ा? 60, बाकी किस पे पकड़ेंगे? अलॉटमेंट पे। इज इट क्लियर? ओके, डिबेंचर वेल फुली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, इट मींस देयर इज नो कॉल्स इन एरियर। प्रिपेयर जर्नल एंड द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट अभी नहीं हम बना रहे। ओके, व्हेन प्रीमियम मनी हैज बीन कॉल्ड अप ऑन एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट, प्रीमियम हम दो क्वेश्चन है, पहले केस में करेंगे पकड़ेंगे किस पे? एप्लीकेशन पे। दूसरे केस में किस पे पकड़ेंगे? अलॉटमेंट पे। तो दो क्वेश्चन है, ठीक है, पहले में एप्लीकेशन में प्रीमियम पकड़ रहे, दूसरे में अलॉटमेंट में प्रीमियम पकड़ रहे। बस टफ लगा? इजी है ना? तो देखिए क्वेश्चन समझ आया? प्रीमियम, ये दो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम प्रीमियम पकड़ रहे एप्लीकेशन में, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रीमियम पकड़ रहे अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं हम।
ओके, बात समझना माय डियर। तो सबसे पहला केस फर्स्ट है हमें, केस फर्स्ट बेटा क्या है हमें, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। प्रीमियम किसमें हमने पकड़ा, एप्लीकेशन पे। तो वी हैव एप्लीकेशन, वी हैव allotment, we have application and we have allotment। एप्लीकेशन पे है 60, टोटल आना चाहिए 110 और इस पे क्या होगा 50। ठीक है, अब एप्लीकेशन में है ना प्रीमियम, तो इसमें प्रीमियम कितना होगा 10 रुपीज। इज इट क्लियर, प्रीमियम कितना होगा इसमें, टफ लगा। ओके, नाउ द फर्स्ट जर्नल एंट्री इज, जरा बेटा बताइए बेटा, जो पहली जर्नल एंट्री होगी ना वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, टफ लगा, क्या है एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ओके, सो एप्लीकेशन में प्राइस क्या है 60 है ना, तो 60 5000 into 60, that is 3 lakh rupees, being cash received on debenture application, being cash received on debenture application, समझ आ रहा है, including premium। इसमें है ना प्रीमियम, कितना है प्रीमियम 10 रुपए। अब जो प्रीमियम की एंट्री होगी ना यहाँ पे, तो याद रखना बेटा हम करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, अगर याद होगा तो यहां पे लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो कितने परसेंट डिबेंचर, तो डिबेंचर प्रीमियम। इज इट क्लियर बेटा, अमाउंट इंपॉर्टेंट है, अमाउंट कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे कितना लिखा आपने 3 लाख, ये 3 लाख आप यहां पे लिखेंगे, आया यहां पे। अब बताओ प्रीमियम है 10 रुपए, प्रीमियम कितना है, प्रीमियम कितना है 10 रुपए, सो 5000 into 10, that is 50,000, और दिस माइनस दिस 2 लाख या 5000 into 50, सिंपल, क्योंकि 60 है ना, 60 में से प्रीमियम कितना है 10, बाकी तो कैपिटल को ट्रांसफर होगा। इज इट क्लियर, अब मुझे बताइए यहां पे क्या लिखते हैं, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर एंड प्रीमियम। ठीक हो गया ये दो। अब है अलॉटमेंट की सीधी एंट्री, जरा बताओ अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहां पे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, कैपिटल मत लिखेंगे, जरा बताओ अमाउंट कितना है 5000, अलॉटमेंट में क्या है 50, दैट इज 2,50,000। ओके, अब पैसा पकड़ेंगे, पैसे पकड़ने के वक्त एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। टफ लगा कि नहीं समझ? नरेशन लिखनी है यहां पे, बीइंग मनी ड्यू ऑन डिबेंचर अलॉटमेंट ऑन 5000 डिबेंचर। मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, नहीं एग्जाम में जरूरी है। बीइंग मनी ड्यू ऑन डिबेंचर allotment on 5000 debentures at the rate of 50। समझ आ रहा है? अब अगर यहां की नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है, ये पहला केस था, अब सेकंड केस कर लेते हैं, कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन है, प्रीमियम किस में पकड़ रहे? अलॉटमेंट में। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन allotment. We have application and we have allotment. So listen to me. We have application and we have allotment. Application पे हमने 60 पकड़ा, टोटल 110 आना चाहिए, तो allotment में कितना होगा 50, और इसमें प्रीमियम कितना है 10। इज इट क्लियर? हमारी अपनी एंट्री जो है ना एप्लीकेशन की, वो तो इजी है। जरा बताइए बेटा उसकी एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट to debenture application account being cash received on debenture application कितने? on 5000 debentures at the rate of beta 60। बताए 5000 into 60, that is 3 lakh rupees। Is it clear? Now the next entry is, next है, अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप क्या कहेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो 12% डिबेंचर। अब मुझे बताओ क्या लिखेंगे? बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इजी। ठीक, ओके, डू टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट वन। बेटा अब अलॉटमेंट में प्रीमियम है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम, वही तो डिबेंचर allotment account debit to 12% to डिबेंचर प्रीमियम अकाउंट। क्या लिखेंगे? बीइंग मनी ड्यू, बीइंग मनी ड्यू डिबेंचर allotment on 5000 debentures at the rate of 50 each।
इंक्लूडिंग प्रीमियम 10। अब बता दो बेटा, अब लिसन, अब बता दीजिए फिर से। अब अलॉटमेंट में सबसे पहले, हाँ, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है ना। व्हाट इज द प्राइस? 50। व्हाट इज द प्राइस? प्रीमियम कितना है उसमें? 10 रुपए। तो यहाँ पे 40 होगा, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है। तो दिस विल बी 50,000 एंड दिस विल बी 2 लाख। सो ये आया आपका 2,50,000। टफ लगा? अमाउंट देखा कैसे लिखा हमने? बस। अब पैसा पकड़ेंगे अलॉटमेंट पे। जब पैसा पकड़ते हैं अलॉटमेंट पे, जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। being ओके बताइए बेटा जी। अब 2 लाख और ये हमने पकड़ा इतना पैसा हमें। इज इट क्लियर?